आप लोग के पास इसकी? हेलो। अच्छा, ठीक है। कल वो टेस्ट वेस्ट सब समझ में आया था ना? ठीक है। और टू टेल टेस्ट भी समझ में आया था ना? हाँ, 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 हाँ। नहीं, वो तो सैंपल साइज के वो नहीं, वैसा नहीं। देखो, वो तो सैंपल साइज है, उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना होता है वो चूज करते हैं। और वन टेल टू टेल में क्या होता है, हाइपोथेसिस का रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस पता चलता है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, वो सेट करते हैं हम लोग। आज को अभी हाँ, अभी क्वेश्चन से समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। टू टेल में क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है ना, मतलब ये मान लीजिए, टू टेल टेस्ट तभी परफॉर्म करेंगे जब हम लोग का नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, तब हम टू टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो टू टेल टेस्ट क्या होता है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के समय में चेक करते हैं कि कौन सा टेस्ट आएगा, टू टेल आएगा कि वन टेल आएगा। अगर टू टेल आए, हाँ, टू टेल आया तो मतलब दोनों तरफ रिजेक्ट, दोनों मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं है, वो रिजेक्शन रीजन की तरफ जा रही है, नल हाइपोथेसिस, इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझते तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, जब भी कोई भी हाइपोथेसिस हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये जेट टेस्ट है ना? तो हम लोग को क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, हमेशा इस फॉर्म में होगा, ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में, उससे हमको ये सॉल्यूशन करना होगा। ठीक। तो जब हमको जेट टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमको कौन कौन से स्टेप से होके गुजरना है, ये वो स्टेप्स है। ठीक है। हम लोग का आधा छूट गया था ये वन टेल वाला, लेकिन ये इसी में कवर हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तो देखिए, जब भी हमको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, एक सेकंड। अभी आ रहा है? हाँ। तो देखो, जब भी हमको मतलब हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल वाला, ठीक है, उसमें हमको बेसिकली क्या करना रहता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस को चेक करना होता है। ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है। ऑफ सिंगल मीन। सिंगल मीन मतलब हमको मीन वैल्यू दी हुई है, और वो मीन वैल्यू देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारा पॉपुलेशन होता है, कल हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जो हमारा पॉपुलेशन का मीन होता है, ये हमारा जो पॉपुलेशन का मीन होता है, वो सैंपल के मीन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम मान के चलते हैं, मतलब नल हाइपोथेसिस कब सेट होती है, जब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इक्वल है, तो हम नल हाइपोथेसिस को सेट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, सिंगल मीन। सिंगल मीन का मतलब यह है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों इक्वल है। ठीक है। और इसको बोला जाएगा, टू टाइप्स ऑफ सैंपल्स होंगे, एक होगा लार्ज सैंपल और एक होगा स्मॉल सैंपल। तो हमको अपने क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि सैंपल का साइज क्या है। अगर सैंपल का साइज, क्या बोल, हाँ, जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है ना, ये हमको सेट करना रहेगा।
तो हम हाइपोथेसिस H0 H1, जब H0 मतलब नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग H1 भी सेट हो जाएगी। H0 इज नल हाइपोथेसिस एंड H1 इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे, ठीक है। क्या सेट करेंगे, कैसे? हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा अगर हमारा मीन जो है वो सिंगल है, सिंगल का मतलब जब हमारा सैंपल का मीन और हमारे पॉपुलेशन का मीन इक्वल है तो उसे हम सिंगल मीन कहते हैं, और तभी हम नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे H0 को, ठीक है। अब इसे लार्ज सैंपल भी कहते हैं। लार्ज सैंपल का मतलब कि हमेशा जो जेड टेस्ट होता है वो लार्ज सैंपल के लिए परफॉर्म किया जाएगा। और ये सैंपल लार्ज है या स्मॉल है, ये कैसे पहचाना जाएगा? अकॉर्डिंग टू द सैंपल साइज। मान लीजिए आपका सैंपल साइज, ये क्राइटेरिया है, अगर आपका सैंपल साइज ग्रेटर या इक्वल है 30 के, तब आप क्या परफॉर्म करेंगे? जेड टेस्ट। अगर आपका सैंपल साइज लेस देन होगा तब आप क्या परफॉर्म करेंगे? टी टेस्ट। ये मैंने कल बताया था। तो सैंपल साइज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग उस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरा सैंपल साइज, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, जहां पर भी लार्ज सैंपल है इट मीन्स कौन सा टेस्ट होगा? जेड टेस्ट। तो हम अभी कौन सा टेस्ट देखेंगे? जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में का फॉर्मूला होता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। मतलब यहाँ पर ये दोनों क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों की मतलब हम पहले यही मान के चल रहे हैं ना कि दोनों इक्वल है, हमने यही माना हुआ है, ठीक है। हम सब ये हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है? मीन का, है ना। ये किसके इक्वल होता है? मतलब ये इक्विवेलेंट का साइन है ना, इज इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होता है, जहां पर आपका मीन जो है वो 0 होता है और वेरिएंस कहाँ क्या होता है? 1 होता है। इसको छोड़ दीजिए, ये वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि जो जेड टेस्ट है हमको ये परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग कंडीशन देखे थे कि जेड टेस्ट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं और हम जो स्टैंडर्ड मीन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हमको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम क्या यूज करेंगे? सिग्मा एक्स बार हम क्या लेंगे? सिग्मा अपॉन रूट एन। और अगर हमको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तब हम सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या लेंगे? एस अपॉन रूट एन, जहां पर ये एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का, और जहां पर ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, ठीक है। पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे। एस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का, और यहाँ सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, ठीक है। ये हमारे क्या है? जेड टेस्ट करने का स्टेप्स है। पहले हमको हाइपोथेसिस सेट करनी है, फिर हमको सैंपल साइज के अकॉर्डिंग टेस्ट का सिलेक्शन करना है। अगर हमारा सैंपल ग्रेटर देन 30 है तो हम जेड टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे? मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे? हम करेंगे सेट करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से, ठीक है। उसके लिए जो मैंने आपको कल एक टेबल बताया था ना, स्टैंडर्ड एरर वाला दिखाया था, है ना, वो हमको हाँ वो हमको ये हाँ वो हमको याद रखना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा सेट करेंगे ना तो हमको क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, और क्रिटिकल वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं? जेड से, जो किस पर डिपेंड होती है? अल्फा पे। और अल्फा क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको गिवन होगा उतनी क्रिटिकल वैल्यू हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चौथा स्टेप हम क्या करेंगे? जैसे ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लेते हैं, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रिटिकल वैल्यू फॉर जेड अल्फा। जेड मतलब आपका वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू की जो वो है मतलब जो वैल्यू दी हुई है अल्फा के अकॉर्डिंग ऑफ जेड
जेड क्या है हमारा, ये जो टी टेस्ट आया है, सॉरी जो जेड टेस्ट आया है ना, ये एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। मतलब हमको बस, आप बस यहाँ पे चौथा ये याद रखिए कि हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, और फिर हमको क्या करना है, जो क्रिटिकल वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम, इसका नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो जेड है ना, ये जो जेड वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे। हमने जो हमको जो क्रिटिकल वैल्यू मिल रही है किसके अकॉर्डिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, उसको हम कंपेयर करेंगे जेड के साथ। और उसके कंपैरिजन के बाद हम क्या करेंगे, पांचवा और लास्ट स्टेप, हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर हमारा जेड, जेड क्या है हमारा, जी जेड टेस्ट का जो रिजल्ट आया है ना, उसका हम मॉड कर देंगे, मॉड, ये जो साइन है इसको मॉड बोलते हैं। अगर वो हमारे ग्रेटर देन है किसके, जेड अल्फा के क्रिटिकल वैल्यू के, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर निकली है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस को हम क्या बोल देंगे, वो रिजेक्ट हो गई। और हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो जा रही है, ट्रू हो जाएगी, तो हमको H1 लेना नहीं पड़ेगा, है ना। अब डिफरेंस कहां पर आएगा कि जब पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में कोई अंतर है, तभी तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकलेगा, है ना, और तभी हम क्रिटिकल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हाइपोथेसिस आपकी H0 रिजेक्शन की तरफ जा रही है, कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जा रही है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो जा रही है या एक्सेप्ट हो जा रही है, तो वो इस डिसीजन पे पता चलेगा। अगर हमारा जेड टेस्ट का रिजल्ट हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ग्रेटर देन है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारा जेड टेस्ट का रिजल्ट हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के रिजल्ट से लेस देन है, तो हमारी एक्सेप्टेंस हो जाएगी क्या, H0, और हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन पर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है, हम मैंने कल एक ग्राफ आपको बताया था ना, ये वाला, ये ग्राफ अगर देखेंगे तो देखिए, इस ग्राफ में क्या है, ये पूरा एरिया हमारा पॉपुलेशन का है, ठीक है, जिसमें हमने हाइपोथेसिस सेट की है, और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। मान लो आपको एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो आपका जो वैल्यू है वो किसके अंडर होना चाहिए, इस रीजन में होना चाहिए। लेकिन अगर उस इस रीजन से बाहर जा रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस में है क्या, नहीं है, वो क्या हो जा रहा है, रिजेक्शन की तरफ जा रहा है। मतलब मैंने ये सेट करके रखा है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 100% आना चाहिए, लेकिन वो 100% ना आके 150% आ रहा है, तो ये सही है क्या, वो तो आउट ऑफ बॉन्ड चला गया ना। मतलब हम तो 100% लेके चले थे, लेकिन 150% आ रहा है, तो ये सही है क्या, नहीं, 50% ज्यादा है, मतलब हमारी वैल्यू या तो इंक्रीज हो गई है या तो फिर डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज हो जा रही है। और इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस सेट की थी उससे आउट ऑफ बॉन्ड जा रहे हैं, आउट ऑफ रेंज चले जा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जा रही है, रिजेक्ट हो जा रही है। और अगर वही हाइपोथेसिस उसके अंडर में आई, लेस देन हुई, इसका मतलब है उसके अंडर में आ रही है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो क्रिटिकल वैल्यू, हाँ ये क्रिटिकल वैल्यू है, देखिए ये है क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा की। मैंने बोला ना कुछ एक टेबल याद रखना पड़ेगा, तो हर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर उसकी वैल्यू है, 1% पर, 5% पर और 10% पर। देखिए ये क्रिटिकल वैल्यू कब हम चूज करेंगे, जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में टू टेल राइट टेल या लेफ्ट टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर टू टेल होगा तो जेड अल्फा की वैल्यू इतनी होगी 1% के लिए। टू टेल का मतलब होता है दोनों तरफ, ये दोनों रीजन में, ये जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था ना, ये टू टेल है, ये दोनों रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस पूरे एरिया में लास्ट लास्ट में आकर वो एक्सेप्ट आकर यहाँ पर रुक गई है, वो उससे बाहर भी नहीं जा रही है और ना ही उससे अंदर आ रही है, ना ही एक्सेप्ट हो रही है, और रिजेक्शन एरिया पर आ चुकी है लास्ट लास्ट में, टोटल दोनों तरफ, ठीक है।
तो उसके लिए हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू का ये चार्ट हमको याद रखना पड़ेगा। अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देखिए कल एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब हम लोग सेट करते हैं, ये जैसे कि ये हाइपोथेसिस हमने 500 ml ली है ना, H1 हमने ये सेट की है, तब हम क्या परफॉर्म करते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टू टेल। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये मैंने अभी बोला कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, टू टेल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई इसका मतलब अल्टरनेटिव ट्रू हो गई है। तो अल्टरनेटिव क्या हो सकती है, या तो वो नॉट इक्वल्स टू होगी, या तो वो ग्रेटर देन होगी, या तो वो लेस देन होगी। तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है इसका मतलब है हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, तो हमको क्रिटिकल वैल्यू उसी के लिए लगेगी। तो टू टेल के लिए हमारे पास जेड अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 1%, जिसके लिए क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा कितनी निकल रही है, 2.58। 5% के लिए कितनी निकल रही है, 1.6। 10 के लिए कितनी निकल रही है, 1.64। नहीं, इसको यहाँ पहले टेबल को देखना जरूरी है, तभी वो टेबल पे मैं डायरेक्ट रखूंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट टेल के लिए ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जेड जेड राइट टेल के लिए, राइट टेल का मतलब होता है ये एक इस तरफ आ रही है, इस तरफ, इस रीजन में, सिर्फ यहीं पर रिजेक्ट हो रही है, और ये पूरा, हाँ ये पॉजिटिव रीजन में। ठीक है, और लेफ्ट का मतलब होता है हाँ लेफ्ट का निगेटिव रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट टेल में जेड की वैल्यू 1% के लिए, 5% के लिए, 10% के लिए, और लेफ्ट टेल के लिए जेड अल्फा की वैल्यू 1%, 5% और 10% के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ से फोटो खींच सकते हैं क्या इसमें, नहीं ना। ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें जेड टेस्ट हमको अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सैंपल ऑफ साइज 400 was drawn and the sample mean was found to be 99. Sample mean was found to be 99. Test whether this sample would have come from the normal population with mean 100 and standard deviation 8 at the 5 level of significance. हमको यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, जो हमने सैंपल साइज लिया है 400 का, वो इसी पॉपुलेशन से है कि नहीं है, कौन सी पॉपुलेशन, जो नॉर्मल पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है कितना, 100, ये हमको चेक करना है। हमारी हाइपोथेसिस क्या क्रिएट होगी कि हमारा जो सैंपल है वो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं। तो हमारे सैंपल का साइज कितना है, 400। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में जो जो वैल्यू हमको दी हुई है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो सैंपल का साइज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ सैंपल का, सॉरी सैंपल का मीन, सैंपल का मीन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 9 एक्स बार से। तो एक्स बार हमको यहाँ पे कितना गिवन है, देखिए क्या लिखा हुआ था, सैंपल मीन वाज फाउंड टू बी 99। ठीक, फिर उसके बाद सैंपल ऑफ साइज कितना है, 400, तो एन की वैल्यू हमने कितनी ली है, 400, और ये ग्रेटर देन 30 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सैंपल जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है, टेस्ट वेदर दिस सैंपल वुड हैव कम फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 100, मतलब पॉपुलेशन का मीन कितना है, म्यू 100 है। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एट 8 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका बोल रहा है, पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से दिखाते हैं और वो कितना है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सैंपल का साइज भी कितना है, लार्जर है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको दिया हुआ है, तो हम अपना नल हाइपोथेसिस पहले सेट कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हम क्या सेट करेंगे, एच नॉट, द सैंपल हैज कम फ्रॉम द पॉपुलेशन हुज मीन म्यू इज 100। हमको यही बोला गया है, क्या बोल रहा है, टेस्ट वेदर दिस सैंपल वुड हैव कम फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 100।
तो आपको याद होगा जब हम हाइपोथेसिस को शो करते हैं तो H0 को क्या बोलते हैं, वो म्यू है, और म्यू मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारी पॉपुलेशन मीन, हम मान के चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अगर हमारे नल हाइपोथेसिस में जो हमारा हाइपोथेसिस है मीन वो कितना है, 100 है, तो अल्टरनेटिव क्या होगी, नॉट इक्वल टू 100। हमको क्या बोल रहा है कि आपका जो ये सैंपल है वो इसमें से आया है, ये आपको टेस्ट करना है, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 5% पे चेक करना है कि वो सैंपल जो है इसी मीन से आया है कि नहीं, इसी पॉपुलेशन मीन से आया है कि नहीं आया है। तो पहली हाइपोथेसिस तो हम यही सेट करेंगे ना कि हाँ वो आया है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव हम क्या लेके चलेंगे कि वो नहीं आया है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू टेल टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना जेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको जेट टेस्ट से जेट की वैल्यू मिलेगी, तभी तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक कर पाएंगे टेस्ट पर। जो टेस्ट निकलेगा उस पर ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन सिग्मा रूट, सॉरी बार एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो सिग्मा है, सिग्मा बोलती हूँ, हाँ सिग्मा जो है वो क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन रूट एन। क्यों, डेविएशन गिवन है। हाँ, वेरी गुड, चलो अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको गिवन है, तो हमारा स्टैंडर्ड मीन, हम सॉरी सैंपल मीन हमारे पास कितना है, 99। हमारे पास म्यू कितना है, 100। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा अपॉन रूट एन निकाल लेते हैं। तो सिग्मा अपॉन रूट एन में सिग्मा कितना दिया हुआ है, 8, और रूट एन में कितना है हमारे पास, 400। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 400, ये है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका 400 का रूट कितना आएगा, 20। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2/5 निकल गया हमारा। अब फॉर्मूले में रख दे रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले में रख दे रहे हैं, 99 माइनस 100 अपॉन 2/5। 99 माइनस 100 कितना होगा, -1। ठीक है, -1 अपॉन 2/5। ठीक है, अब उसके बाद ये 5 कहाँ चले जाएगा, नीचे है, डिवाइड में है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो जेड की वैल्यू कितना आ रही है, -2.5। हाँ, हाँ मॉड लगाने से माइनस वैल्यू जो है वो बदल जाती है। क्यों, क्योंकि हमको जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे जो इस पे देखे, है ना, तो हम इसको कैसे चेक कर रहे हैं, मॉड जेड से। ठीक है, तो हमको जब भी जेड टेस्ट निकालेंगे तो हमको मॉड वहीं पे निकालना है। मॉड में क्या होता है, अगर वो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, प्लस में प्लस ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या सेट करेंगे, हमारा देखो पहला स्टेप हमारा क्या था, ह- हमने हाइपोथेसिस सेट कर ली। दूसरा स्टेप क्या था कि हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर ये स्टेप देखें तो पहला क्या था, सेट द हाइपोथेसिस, देन चेक द टेस्ट, देन परफॉर्म द टेस्ट, और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। तो हमारा तीसरा स्टेप इसमें क्या आएगा, सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.05 और 5%। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू। तो 5% के लिए हमारी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड अल्फा कितनी है, 1.96। ये हम कहाँ से लिखे हैं, हाँ इस टेबल से। ठीक है, 5% के लिए कितनी है, 1.96। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड अल्फा, डायरेक्ट लिख दिया क्या है, एट 1.96 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर टू टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल। अब हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने निकाल लिया। अब हम डिसीजन कैसे लेंगे,
और कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, वो इसी से पता चलेगा। हाँ, जेड अल्फा से। हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर जेड अल्फा की वैल्यू देखे तो वो 1.96 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखिए अपने जेड की वैल्यू तो वो 2.5 आ रही है। तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1.96। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि H1 जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो रही है, वो एक्सेप्ट हो रही है। इसका मतलब क्या निकला कि हमारा जो ये सैंपल साइज है वो इस मीन पर बिलोंग नहीं करता है, वो इसके इक्वल नहीं है। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही थी, नॉट इक्वल्स टू 100। इसका मतलब हमको टू टेल टेस्ट पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर टू टेल टेस्ट लगाया है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो डिफरेंस हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो हमने यहाँ पे डिसीजन लिया कि रिजेक्शन हो गया H0 का, और हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है ना, क्यों डिफरेंस आ रहा है देखो, जो क्रिटिकल वैल्यू है जेड की वो है 1.96, मतलब ये अंडर द रीजन है और ये आउट ऑफ द रीजन है। अब ये कैसे समझेंगे, इस ग्राफ से। देखो टोटल टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारी जो पाइप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये दो, ये हमारा वो रीजन है म्यू का, जहां पर हमारा ये मीन बिलोंग करता है, ये हमारा वो रीजन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.05। अब ये टू टाइप में, दो भागों में डिवाइड हो गया, दो सेक्शन में। तो ये हमारा वो क्रिटिकल रीजन बन रहा है, 0.025 लास्ट रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, वन माइनस अल हाँ, 1 - मतलब 0.95। इन दोनों को जब प्लस करेंगे ना तो हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। 5% को डिवाइड किया गया है, 5% को आधे आधे में बांटा गया है। 5% को आधे आधे में बांटा गया है तो क्या होगा, हाफ ही होगा, 2.5 होगा, है ना। तो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में ना लिख के डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वो रीजन है जहां पर हमारा ये रिजेक्शन एरिया, मतलब इससे बाहर निकल रहे हैं हम लोग। अब अगर हम देखें हमारा जो जेड है वो कितना है, 2.5। तो हम लोगों ने कल एक ग्राफ देखा था कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है, इसमें ये जो जेड है म्यू की जो मतलब ये किस पर ये म्यू, म्यू हमारा क्या है, अभी हमारा म्यू क्या है, इज नॉट, हाँ 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जेड है वो इधर की तरफ लेफ्ट रीजन की तरफ कितना रहेगा, -1.96। जेड अल्फा मतलब, है ना, जेड अल्फा जो है वो इधर रहेगा -1.96, और इधर क्या रहेगा, +1.96। पर हमारा जो जेड है वो क्या हो रहा है, 2.5 आ रहा है, मतलब इधर बिलोंग ही नहीं करता है, इसमें इस रीजन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है वो, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इससे बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ, मतलब 1.96 से ग्रेटर निकल जा रहा है। तो 2.5 आ रहा है, मतलब रिजेक्ट हो जा रही है। इसलिए हमारा जो हाइपोथेसिस है, कौन सी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, वो सही हो रही है। और जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी कि हम जिसको मान के चल रहे थे कि हमारा इक्वल होगा, वो रिजेक्ट हो जा रही है। हाँ, ये हमारा फिनिश लाइन है। इसके बेस पे भी डायग्राम नहीं भी बनाओगे ना तो यहाँ पर भी बोल सकते हो कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब हमने चेक किया तो हमारी जो जेड की वैल्यू है वो हमारे जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे हायर आ रही है, जिसके कारण हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है। और हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस हो जा रहा है ना, दोनों में डिफरेंस आ जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है, सिग्निफिकेंस हो जा रहा है। डिफरेंस क्यों आ जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन मीन नॉट इक्वल्स टू, और हम क्या बोल रहे थे कि हमारा जो सैंपल मीन है और पॉपुलेशन मीन है वो इक्वल होना चाहिए। तो जब हमारा ये इक्वल ही नहीं रहेगा 100 के, तो कहाँ से वो मीन दोनों के इक्वल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जा रही है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन जेड टेस्ट का। ठीक।
आया कुछ समझ में कि नहीं? हम्म। तो सेकंड क्वेश्चन में, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, अब इसको बनाना है। ठीक है। लेकिन यही है कि सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें ना बहुत सारी चीजें ना एकदम क्या होना चाहिए, एक दूसरे से एकदम कोर रिलेटेड होती है, उसमें समझना बहुत दिक्कत होता है, बाप रे। हाँ। हाँ ठीक है, पढ़ो। और 400 फ्लूरोसेंट सैंपल बोल रहा है 400। The mean lifetime of sample of 400 fluorescent light, एन दिया हुआ है, हाँ एन 400 है, लाइट ट्यूब भी प्रोड्यूस बाय कंपनी, इट फाउंड टू बी 150% 1570 हावर्स ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 150 हावर्स। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 150 आवर्स। और जो मीन है ना, मीन लाइफ जो है उसकी वो कितनी, देखिए मीन लाइफ बोल रहा है, मीन लाइफ मतलब स्टैंड सैंपल का स्टैंडर्ड मीन, वो कितने हावर का है, 1570, 1570 हावर का उसका लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम। जिसका सैंपल साइज कितना है, जिसमें सैंपल साइज कितना दिया हुआ ट्यूबलाइट्स का, 400। तो हमारा जो सैंपल मीन है वो कितना निकला हुआ है, 1500, नहीं मीन बोल रही हूँ ना, मीन की बात कर रही हूँ, 1517। और सैंपल साइज दिया हुआ है 400 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 150। ठीक है। अब फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। Test the hypothesis that the mean company is 1600 hour, sorry, the mean lifetime of the bulb produced by the company is 1600 hours against the alternative hypothesis that is greater than 1600 hours। हमको यहाँ पर ग्रेटर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू दे दी जा रही है। ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब, हाँ अरे मैंने इसको दो दो बार लिख दिया है, ये नहीं है, सॉरी। द मीन लाइफ टाइम of the bulb produced by the company is 1600 hours against the alternative hypothesis that is greater than 1600 hour at the 1% level of significance। ठीक है। तो ये, हाँ हाँ, ये हमको ट्यूब बल्ब का निकालना है। सैंपल मीन, हाँ सैंपल मीन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको नहीं दिया ना, पॉपुलेशन मीन भी नहीं दिया हुआ है। नहीं, पॉपुलेशन मीन हमको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है। हाँ, ये दिया है ना, देखो यहाँ पे बोला है ना, दैट्स द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इज 16 आवर। तो ये म्यू है हमारे पॉपुलेशन का, म्यू पॉपुलेशन का म्यू कित मतलब मीन कितना है, 1600 आवर्स का है। और उसका जो एस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है। उस 1600 आवर्स के लिए हमको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है बल्ब के लिए। हाँ। और ये जो म्यू है ना, ये क्या है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, मतलब ये H1 है।
और ये क्या बोल रहा है, नहीं ये नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, और एक चीज और बोल रहा है, देखो। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस बाय द कंपनी इज 16 आवर, ठीक है। मतलब 16 आवर लेके चलना, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज ग्रेटर देन 1600। अच्छा है, मतलब यहाँ पर, हाँ तो बल्ब का हाइपोथेसिस तभी तो निकालेंगे। देखो रुको एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, म्यू जो है, मतलब इनका जो म्यू का पॉपुलेशन जो मीन है हमारा, वो कितना है, 1600 का है, ठीक है। और हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इससे ग्रेटर देन है बोल रहा है ना। देखो क्या बोल रहा है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज ग्रेटर देन 1600। तो हमारा अभी म्यू जो है, म्यू मतलब H0, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन 1600, ये आ रहा है। और यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन हमको, ये सॉरी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन। हाँ हाँ। तो अब यहाँ से हमको, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब है H1 पर क्या परफॉर्म होगा, वन टेल टेस्ट। और ग्रेटर देन है, इसका मतलब है ये हमारा राइट टेल परफॉर्म होगा। ठीक है, बाप रे, क्वेश्चन पढ़ के ये निकालना बहुत मुश्किल वाला बात है भाई। 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पहले, अब हमारा सैंपल साइज तो है 400, मतलब ग्रेटर देन 30 है ना। हमने हाइपोथेसिस भी सेट कर ली है, ये हाइपोथेसिस, ये नीचे वाला पार्ट जो है ना वो हाइपोथेसिस सेट कर रहा है। हाँ ठीक है। तो हमको ये सब गिवन है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको जेड टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जेड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, जेड इज इक्वल्स टू, हमारी हाइपोथेसिस सेट हो गई, एक्स का बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। हाँ, तो सिग्मा एक्स बार क्या हो जाएगा, एस अपॉन रूट एन। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होता है, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होता है, तो सिग्मा एक्स बार कितना होता है, एस अपॉन रूट एन। ठीक है। हाँ, नहीं तो हम लोग मान के चल रहे हैं ना, ये तो माने ना नल हाइपोथेसिस। तो सैंपल मीन, ये सैंपल मीन नहीं, पॉपुलेशन मीन तो दिया हुआ है ना अपने को 1600। हाँ, सैम सैंपल मीन भी तो ये है ना 1570। बल्ब का नहीं, फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स। हाँ लाइट ट्यूब्स है, लाइट ट्यूब्स होगा तो फिर कैसे निकालेंगे यार, सैंपल मीन नहीं गिवन है तो, सैंपल मीन गिवन नहीं है। और एक से बार हमारा 50, अरे तो ये तो कैसे करेंगे फिर। ये ना ट्यूब, ये बल्ब ही होगा यार, ये क्वेश्चन में पता है ये बल्ब ही होगा। नहीं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग बल्ब लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बल्ब लेके चलते हैं, हो सकता है मेरे से गलत लिखाया हो, ठीक है। इसको हम लोग बल्ब लेके चलते हैं, क्योंकि उसके बेस पर ही हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं तो हमारा तो, हाँ, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, उससे हमको मतलब, ये वाला, हाँ पॉपुलेशन का चाहिए था तो लगेगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तभी तो हम एस बाय रूट एन निकाल पाएंगे। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गया है ना 150, ठीक है। तो ये निकालते हैं, तो एस क्या दिया हुआ है, 150 अपॉन रूट
क्या है, n की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो ये आ जाएगा 150/20। ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। मतलब सिग्मा रूट बार कितना आ गया 3 x बार, सॉरी। ठीक है। हेलो। हेलो। 2 बाय, हाँ 7.5 आएगा, सॉरी 7.5। ठीक है। ये 20, ठीक है 7.5 आएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको 3 लेके चल रही थी, सॉरी। 7.5 आएगा, ठीक है, सिग्मा एक्स बार का। अब इसको हम लोग किस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे। तो जेड एक्स बार की वैल्यू क्या है 1570। जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन 150/70 माइनस 1600 अपॉन 7.5, ये आएगा, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है जेड, है ना। मॉड जेड आ जाएगा आपका 4। ठीक। अब हम लोग क्या बनाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो कितना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1% ही दिया है ना। ठीक है, और 0.01। ठीक है, तो देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जेड अल्फा की वैल्यू क्या आती है ना। तो अपन यहाँ लिखते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड अल्फा इज इक्वल्स टू कितनी है, टेबल में चलते हैं। तो जेड अल्फा फॉर 1% है 2.33, नहीं नहीं सॉरी, हमारा क्या हो रहा था, ग्रेटर देन हो रहा है ना। 1% के लिए हमारी ये ग्रेटर देन हो रहा है ना। H1 देखे तो ग्रेटर देन हो रहा है ना, तो ग्रेटर देन के लिए क्या होता है, एक मिनट, एक मिनट, इसको चेक करना पड़ेगा पहले, है ना। तो जेड अल्फा की वैल्यू हमारी आएगी 2.33। ठीक है, यहां से ये वाली और 1% राइट टेल के लिए। ठीक है, तो जेड, अरे तो ठीक तो है ना, जेड H1 तो होगा, ठीक तो है, तभी तो। अरे हम लोग क्या आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो जेड अल्फा की वैल्यू है वो इससे नहीं कर रही ना, देखो क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा के लिए 1% निकालना है टू टेल टेस्ट पर या राइट टेल टेस्ट पर। तो अभी हमारे पास टू टेल तो है नहीं, हम किस पर है, राइट टेल पर है ना। क्योंकि हमारा जो, सॉरी, हमारा जो ये हाइपोथेसिस है, H1 की हाइपोथेसिस है, वो क्या है, ग्रेटर देन है 1600 के। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, जेड अल्फा 2.33। तो इसका मतलब है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा, है ना। मॉड ऑफ जेड कितना है 4, इज ग्रेटर देन 2.33, इससे बिगेस्ट आ रहा है, इसमें इट मीन्स रिजेक्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस। सो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है ना।
क्योंकि वो आउट ऑफ किसमें चले जा रही है। हाँ, टू मतलब बाहर आ जा रही, बहुत बड़ी हो जा रही है ना। जो हम लोग रीजन बना रहे हैं उस रीजन में नहीं आएगी। जो हम लोग अभी ये रीजन बनाएंगे ना, इस रीजन में हमारा 2.33 कहाँ आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में यहाँ आ रहा है। यहाँ -2.33 आएगा और यहाँ पर +2.33 आएगा, ठीक है। और ये हमारा म्यू का, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 1% का, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन बन रहा है और ये रिजेक्शन रीजन बन रहा है। तो रिजेक्शन रीजन से भी बाहर निकल जा रहा है, मतलब 4 आ रहा है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है। इट मीन्स हमारा क्या बोलेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना, वन टेल टेस्ट से जो हमारा पॉपुलेशन बोल रहा है ना कि टेस्ट द हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन, दैट इज ग्रेटर देन 1%, तो वो ट्रू हो रहा है। ठीक है। ठीक है। हे भगवान, कैसे बनाना है, बनेगा, बनेगा क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन, पक्का। तो दूं एक आध ट्राई करने के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, चले देखती हूँ कौन सा है। हाँ, तो जो जानवी जो बुक भेजी थी उसमें से निकालें क्या। पहले थोड़ा छोटा वाला बनाते हैं, फिर थोड़ा बड़ा वाला बना लेंगे, ठीक है। मतलब पहले ट्राई करने के लिए, एक तो ट्राई करने के लिए, फिर उसमें से चले जाएंगे। तो एक तो कोई छोटा वाला बनाते हैं पहले। कहाँ पर है, यहाँ पर। हाँ, कहाँ है वो, जानवी की बुक में है ना। वो छोटा भी था, और सही बोल रहा है। कहाँ है। वो तो टी टेस्ट वाला था, लेकिन वो टी टेस्ट वाला, हम लोग को जेट टेस्ट वाला चाहिए। हम लोग अभी जेट टेस्ट पढ़ रहे हैं ना। मैं देख रही हूँ। हाँ, इसमें टी टेस्ट का क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन ये वाली बुक में जेट टेस्ट। हम्म। 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 हाँ। हाँ। हाँ, इसमें ना बड़ा बड़ा सैंपल का दिया है, इसमें ना ये जो भेजी है इसमें ना अलग, मतलब टी टेस्ट का ही है यार, ये तो पूरा टी टेस्ट ही है। जैसे टी टेस्ट का ही क्वेश्चन दिख रहा है, काय स्क्वायर टेस्ट है। काय स्क्वायर टेस्ट थोड़ा आसान है, इतना पेचीदा नहीं है, बहुत पेचीदा है भैया जेड टेस्ट, एट टेस्ट। जेड टेस्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, अच्छे बात है। पर जेड टेस्ट का तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं देख रही हूँ तो टी टेस्ट ही है। टी टेस्ट और एफ टेस्ट। टी टेस्ट और एफ टेस्ट। टी टेस्ट, एफ टेस्ट। ये जेड टेस्ट है क्या, जेड ट्रांसफॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बोलो। ये भी टी टेस्ट है। डिफरेंस बिटवीन अ पेयर्ड कंपैरिजन टेबल, ये भी नहीं है। हाइपोथेसिस मेजर एन एक्सपेरिमेंट।
ये टी टेस्ट है। अभी तो ये लार्ज सैंपल का देखे हैं, ऐसी स्मॉल सैंपल का भी होता है। स्मॉल सैंपल के लिए टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना। लार्ज सैंपल, हाँ हाँ उसको स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना स्मॉल सैंपल का ही क्वेश्चन ज्यादा दिया है। देखो ना ये जहां से, हाँ ना नहीं दिख रहा है ना, मैं देख रही हूँ मैं तो। इसमें ना, इस